हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एसेट्स के बारे में। व्हाट आर दी एसेट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइजेज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्स होता है एक इंटरप्राइजेज का। इट मीन्स इंटरप्राइजेज का मतलब सबसे पहले जानते हैं तो इंटरप्राइज मतलब बिजनेस, किसी भी तरीके के बिजनेस, उनको हम इंटरप्राइज बोल सकते हैं। तो इंटरप्राइजेज जो होते हैं उनके रिसोर्सेज होते हैं। दैट मीन्स बिज़नेस हम किस लिए करते हैं, बिज़नेस हम ऑपरेशनल बेनिफिट के लिए करते हैं कि हमारा जो मान लो अभी ट्रेडिंग बिजनेस है, तो हम ट्रेडिंग बिजनेस में क्या करते हैं कि हम सामान खरीदते हैं और सामान बेचते हैं, खरीद के लाए और बेच दिए। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है ये बिज़नेस के लिए हो रहा है। तो उस प्रोसेस को स्मूथ चलाने के लिए, इस प्रोसेस को स्मूथ चलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो सेल करने के लिए नहीं होता है, वो हमारा ऑपरेशनल बेनिफिट देता है, ऑपरेशन को स्मूथ चलाता है। तो वो जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स। जैसे कि अगर कोई हम ट्रेडिंग बिजनेस ही ले रहे हैं तो ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई शॉप खोला, तो शॉप में चीज़ें होती हैं जैसे कि एसी हो गया और काउंटर हो गए, कैश काउंटर हो गया, रैक हो गए जिस पे हम सामान रखते हैं। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिस पे हम सामान रख के हमारा कस्टमर आएगा और हम उसे सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सारी चीज़ें एसेट्स है। ये हमारा सेल पर्पस के लिए नहीं है, ये हमारा सेल पर्पस के लिए नहीं है, बट सेल को स्मूथ बनाने के लिए ये सारी चीज़ों की हेल्प चाहिए ही चाहिए होती है, इसलिए इसे एसेट्स बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि एसेट्स ये अब हम पढ़ के समझेंगे। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है और एक इंटरप्राइज का, इट मीन्स बिजनेस का वो रिसोर्स है। तो रिसोर्स किस चीज़ के लिए, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। इट मीन्स वो इकोनॉमिकली बेनिफिट करता है हमें, जो कि यूज़ होता है एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में कहाँ पे होता है, तो हमारा हर साल के एंड में 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट्स बनती है बिजनेस में, तो वहाँ पे हम उसे मॉनेटरी टर्म्स में दिखाते हैं। हम उसका दिखाने का अपना एक है, तो उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में दिखाते हैं। नाउ एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। एसेट्स जो है वो एक आइटम है, वो वैसा आइटम है जिसका वैल्यू है और बिजनेस में हम यूज़ कर रहे हैं उस ऑपरेशंस में। फॉर एग्जाम्पल क्या है, तो सुपर बाज़ार के पास क्या है, तो सुपर बाज़ार ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स विच इज़ यूज्ड बाय इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ बाय द ट्रक, दस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द इंटरप्राइजेस। सुपर बाज़ार में डिलीवरी का काम होता है, और लोग ऑर्डर करते हैं वो डिलीवर करते हैं। तो डिलीवर करने के लिए इन्होंने अपना खुद का ट्रक रख रखा है और उसी ट्रक से वो करते हैं। तो ट्रक सेल पर्पस के लिए नहीं है, ट्रक इसलिए है कि हमारा जो गुड्स है वो हम कस्टमर तक पहुंचा सकें। तो वैसी चीज़ों को हम एसेट्स बोलते हैं। दिस आइटम विल बी सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अभी मैंने बताया था कि साल के एंड में एक हमेशा बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च को, तो उसमें ये एसेट के साइड पे दिखाया जाएगा। इसी तरीके से एसेट्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड उसके टाइप्स की डिटेल्स जानेंगे। तो एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स। नाउ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स का, कि वो कैसे, मतलब क्या है कैसा है, सारी चीज़ें को डिटेल में बताते हैं। तो एसेट्स दो तरीके का है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा का टर्म होता है, उसका उतना में बेनिफिट वो देता है। और करेंट एसेट्स जो होते हैं वो तुरंत के तुरंत हमें 1 साल के अंदर अंदर ही बेनिफिट दे देते हैं, जो भी होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है 1 साल से ज़्यादा एटलीस्ट। इसलिए जो भी एसेट्स हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा तक का मिलेगा, ज़्यादा में मिलेगा, तो वो नॉन करेंट एसेट्स होंगे, और जिनका 1 साल के अंदर अंदर मिलेगा वो करेंट एसेट्स होंगे हमारे।
अब आते हैं नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? तो बिज़नेस में जो हम चला रहे हैं, बिज़नेस हम जो चलाते हैं उसके लिए हमको कुछ फिक्स्ड एसेट्स रखना पड़ता है, जो कि हमारे एसेट्स हमारे पास होते हैं और उसके हेल्प से हम अपना ऑपरेशन चला रहे होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है? तो फिक्स्ड एसेट्स में आपका प्लांट एंड मशीनरी आ गया, आपके ऑफिस के इक्विपमेंट्स आ गए, कंप्यूटर आ गया, रैक आ गया, एसी आ गई, ये सारी चीज़ें आती है। ये सारे जो होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अब 4 तरीके के होते हैं। एक टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं वो जानते हैं। टेंजिबल एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जो कि हम उसे फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं और उसका यूज़ करते हैं फॉर द ऑपरेशनल बेनिफिट ऑफ बिजनेस। जैसे कि आपका टेबल, चेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी टेंजिबल एसेट्स होती है जो बिज़नेस में यूज़ होती हैं। एंड इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं बट वो ऑपरेशनल बेनिफिट के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि हमें बेनिफिट देती है लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल वगैरह। जैसे कि आज के डेट में सॉफ्टवेयर हम बहुत सारा यूज़ करते हैं और उससे हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं आज के डेट में, बट वो हम टच नहीं कर सकते, उसे हम यूज़ कर रहे हैं बट हम उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते। वैसे एसेट्स जो होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। तो कुछ एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो बन रहे होते हैं, तो वो बन रहे होते हैं तो वो इन प्रोग्रेस होते हैं और बैलेंस शीट की डेट आ जाती है उस टाइम तक। मान लो एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को बनने में मोर देन 1 ईयर्स लग रहे हैं। तो जब बिल्डिंग को बनने में मोर देन 1 ईयर्स लग रहे हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हमें शो करना है कि हमारी बिल्डिंग बन रही है, हमारे पैसे उसमें खर्च हो रहे हैं, तो इसे अब हम शो कैसे करें? ये हमारा फिक्स एसेट्स तो है नहीं, क्योंकि अभी तक ये रेडी टू यूज़ हुआ नहीं है। तो अब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। इट मीन्स ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, कैपिटल एसेट्स है। और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कि कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि हम डेवलप करते हैं खुद से, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलते रहता है उस चीज़ पे, तो वो सारे इंटेंजिबल एसेट्स पे जो खर्च हो रहे हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट जाता है, और जब वो सॉफ्टवेयर बन जाता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पे। आफ्टर डैट अब हमने डिस्कस कर लिया सारे नॉन करेंट फिक्स एसेट्स के बारे में। अब हम आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वैसा इन्वेस्टमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वैसा इन्वेस्टमेंट है जो कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि इसका हमें बेनिफिट आज नहीं मिल जाएगा, इसकी बेनिफिट मिलने में हमें टाइम लगेगी। जैसे कि कोई एफडी कराए तो एफडी फॉर लॉन्ग टर्म होता है, हम एफडी जमा करा दिया हमने 5 साल का, तो 5 साल का जो हमने करा दिया, 1 साल से ऊपर अगर कुछ भी करा दिया, 1 साल के बाद आपको उसकी रिटर्न मिलने वाली है, तो वो आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। कोई बिल्डिंग आपने खरीद ली, रेंट पे लगा दिया, उससे रेंट आ रहा है, बिल्डिंग हम 1 साल के बाद तो 1 साल के अंदर अंदर बेचेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है? तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं, इसकी डिटेल वर्जन मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है कि जैसे बैलेंस शीट जो बनती है वो एज़ पर कंपनीज एक्ट बनती है, और टैक्स जो हम पे करते हैं वो हम एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट पे करते हैं। और डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन डेफर्ड टैक्स का एक एग्जाम्पल है। 5-6 चीज़ों में होती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, 5-6 चीज़ों से कैलकुलेट करते हैं हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स, बट अभी फ़िलहाल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन एज़ पर इनकम टैक्स अलग होता है, डेप्रिसिएशन एज़ पर कंपनीज एक्ट अलग होती है। तो उस वजह से जब डेप्रिसिएशन अलग हो गई तो डब्ल्यूडीवी भी अलग होती है। तो जब डब्ल्यूडीवी दोनों की अलग आ गई
तो आपका जो टैक्स का पेमेंट होता है, टैक्स के पेमेंट में डिफरेंस आ जाता है एज़ पर कंपनीज़ एक्ट, एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट एक ही कंपनी का। तो उस केस में हम पेमेंट तो एज़ पर टैक्स करते हैं, और एज़ पर जो कंपनीज़ एक्ट मेरी आ रही है, बुक्स तो मेरी एज़ पर कंपनीज़ एक्ट बन रही है। तो उस वजह से जो टैक्स पेमेंट में डिफरेंस आता है, हमने अगर कम पे किया तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स बन जाता है, और हमने अगर टैक्स ज़्यादा पे कर दिया तो वो मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो जाता है। एंड आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, तो लॉन्ग कोई लोन्स और एडवांस हमने दे रखा है किसी को, और वो 1 साल के बाद ही देगा, वो 1 साल के अंदर अंदर देने वाला नहीं है, ये हमें पता है, या फिर वो एग्रीमेंट हो रखा है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आता है। और बाकी अगर कुछ एसेट्स हैं जो कि नॉन करेंट एसेट्स के डिफिनीशन में आते हैं बट इन चारों में नहीं आते हैं, देन दैट इज़ अदर नॉन करेंट एसेट्स। आफ्टर दैट अब हमने डिस्कशन कर लिया पूरे नॉन करेंट एसेट्स के बारे में डिटेल में। अब हम जाते हैं करेंट एसेट्स के बारे में। करेंट एसेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। तो करेंट एसेट्स में क्या है, तो करेंट एसेट्स में एक करेंट इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेंट्रीज होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स होते हैं। तो करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसका रिटर्न हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, देन दैट इज़ करेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि शेयर्स, अगर हम स्टॉक मार्केट में शेयर में पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हम अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं, वहाँ हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं, बट अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं तो वो मेरा शॉर्ट करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, कि 1 साल के अंदर अंदर हम उससे रिटर्न जो लेना है हम ले लेंगे, उसके बाद नहीं रखेंगे, तो वो हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड आफ्टर दैट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, तो इन्वेंट्री का क्या है, इन्वेंट्री गुड्स होते हैं जो कि हम परचेज़ करते हैं रीसेल करने के लिए जल्दी से जल्दी, तो वो हमारा वहाँ पे इंटेंशन ही होता है कि 1 साल के अंदर अंदर इसे रीसेल ही करना है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, तो ये भी करेंट एसेट्स में आ गया। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, तो ट्रेड रिसीवेबल में भी सेम केस है कि ट्रेड रिसीवेबल का आप खरीद ही इसलिए, आप बेचे हो और चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी पैसा दे दे, तो ट्रेड रिसीवेबल भी करेंट एसेट्स हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, वो करेंट एसेट्स ही हो गए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हम किसी को लोन्स और एडवांसेस दिए हुए हैं और वो 1 साल के अंदर अंदर मुझे मिल जाएगा, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होगा। अगर 1 साल से ज़्यादा में मिलेगा देन लॉन्ग टर्म में होगा, और अगर 1 साल के अंदर अंदर में मिल जाता है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होगा। और बाकी करेंट एसेट्स के कैटेगरी में आता है लेकिन इन सारे में नहीं आता है, देन दैट इज़ अदर करेंट एसेट्स। जैसे कि आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, तो इंश्योरेंस जो है आपने पे कर रखा है और वो अगले साल फिर उसे एडजस्ट कर लोगे, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें अगले साल तुरंत ही मिल रहा है, 1 साल के अंदर ही मिल रहा है, तो इसलिए वो अदर करेंट एसेट्स में जाएगा। दैट्स ऑल। हमने एसेट्स के बारे में आज बहुत सारा डिस्कशन कर लिया, हमने समझा कि एसेट्स क्या है, एसेट्स के टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।